तुम भी देख लो, तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम से आता है? हाँ पक्का ना? मुझे पता नहीं, यकीन सा नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है नहीं, तुम्हें बिना किए हुए आ कैसे गए? तो कर लिया था पूरा? अच्छा फिर तो ठीक है, चलो। सेकंड वाले में तो वेरिएबल चेक करो। अब तुम आधे घंटे का पॉज लो, आधे घंटे तक क्वेश्चन करते जाओ, मैं एक साथ ही चेक कर लूंगा तुम्हारा। देखो, अरे अब तुम लोग देखो जरा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया एक रेक्टेंगुलर गिवन एरिया इज टू बी फेंस्ड ऑफ इन अ फील्ड हुज लेंथ इज लॉन्ग अ स्ट्रेट रिवर। देख बेसिकली क्या है कि फील्ड कुछ ऐसा है, और जो तीसरा पार्ट है ना वहां पे रिवर बह रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर फेंसिंग की जरूरत नहीं है, लेंथ एक्स ले लो, विड्थ वाई ले लो, ये भी एक्स। इसमें पेरीमीटर को हमें क्या करना है, शो दैट द लीस्ट लेंथ ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड एंड एरिया गिवन है ना। इफ नो फेंसिंग नीडेड शो दैट द लेंथ एरिया कांस्टेंट है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ एक्स इनटू वाई इक्वल्स टू के इक्वल है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 2x प्लस वाई, वाई की वैल्यू पुट कर दो k अपॉन एक्स। आगे इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में, राइट। इसके बाद का क्या प्रोसीजर है, डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ k, डबल डेरिवेटिव और खत्म, ठीक है ना। जैसे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx इक्वल्स टू 2 माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू k बाई एक्स स्क्वायर, k इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो गया, यानी x इक्वल्स टू k बाई रूट 2। डबल डेरिवेटिव में ये वाली वैल्यू डालना, k की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, अगर एक्स वाई इक्वल्स टू k की जगह क्या है 2x स्क्वायर, तो इससे कट गया y इक्वल्स टू 2x। यही हमें प्रूव करना था कि जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और मिसलिनियस में एक और क्वेश्चन है ना। तो दो अगर डिफरेंट सेट पेपर्स बनते हैं ना, तो एक में देखना तुम ट्रायंगल वाला क्वेश्चन होगा, एक में रेक्टेंगल वाला होगा, यानी एक में जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक हमारे पास गिवन एलिप्स है, उसके अंदर हम रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं, वो ये एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है, और जो एनसीईआरटी वाला उसमें ट्रायंगल इंस्क्राइब हो रहा है। इसको x, y ले लो। क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम है यार नो। हाँ, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी 2x और ब्रेथ 2y, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 4xy। अब यहाँ पे इक्वेशन दो वेरिएबल्स में, सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए आपके पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो y की वैल्यू b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पुट इन करो यहाँ पे b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैक्सिमम इन्हें वाले क्वेश्चन आप ये है कि स्क्वायरिंग कर सकते हो सो दैट रूट हट जाए। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू जाएगा 16 एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर को z ले लो, 16 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4। इक्वेशन आ गया सिंगल वेरिएबल में। अब आप डिफरेंशिएट करो इसको, x की वैल्यू निकलेगी इन टर्म्स ऑफ a, x की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे y भी निकल जाएगा, डबल डेरिवेटिव से एरिया मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ जाएगा। क्लियर है, सेम है इसमें। आप देखो जो एनसीईआरटी वाला है उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपको ट्राइंगल इंस्क्राइब करना है, ठीक है। अब ये तुमने एक्स एंड वाई ले लिया, तो इसमें जो बेस है वो 2y हो जाएगा और जो एल्टीट्यूड है वो a प्लस एक्स हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कट गया, y की सेम वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। आगे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में ना मेजर जो पार्ट है, लाइक जिसको एनसीईआरटी और बेसिक आता है उसको यहां तक पहुंचना है बस, क्योंकि इसके बाद का प्रोसीजर हर क्वेश्चन का सेम ही है, ठीक है ना। इसके बाद रूल सेम है, तुम बस एक ध्यान रखो कि z आ गया, फंक्शन बन गया,
तो उसके बाद सेम प्रोसीजर, सिंगल डेरिवेटिव, जीरो से कंपेयर, डबल डेरिवेटिव, वैल्यूज पुट एंड प्रूव। इतना मैं बता रहा हूं, ये घर पे जाके सारे क्वेश्चन करना तुम एक बार आज। अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन है, गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट इज टू बी कास्ट इनटू हाफ सर्कुलर सिलेंडर। हाफ सर्कुलर सिलेंडर का कल डायग्राम मैंने दिखाया था, है ना भाई। हाँ भाई, एनी चांस अगर किसी को नहीं समझ में आता ना डायग्राम, तो गूगल पे लिखना हाफ सिलेंडर, अपने आप डायग्राम समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से बना के देते हैं। एक्चुअली मेरे बस का नहीं है बनाना, ये तुम टनल होता है बेसिकली, ऐसे ऐसे कुछ, ये नहीं बना, गड़बड़ हो गया। मतलब बेस होगा ऐसा कुछ, ऐसे होता है। सेमी सर्कुलर एंड्स होंगे दोनों, बेस होगा रेक्टेंगुलर, और ये कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें गिवन हमारे पास क्या था, गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट, यानी वॉल्यूम गिवन है। देखो तो वॉल्यूम होता है हाफ पाई आर स्क्वायर एच, तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक चीज देखो, 2v पाई, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो h की वैल्यू कितनी है, हम के इस 2v और पाई को ना k ले लेते हैं, k अपॉन आर स्क्वायर हो गया। हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है एरिया। कर्व सरफेस एरिया का आता है दैट इज पाई आर एच, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर एंड्स मिला के दोनों पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि हाफ पाई आर स्क्वायर और पीछे वाला पाई आर स्क्वायर का हाफ, और प्लस जो बेस का एरिया दैट इज 2r इंटू एच, क्योंकि वो रेक्टेंगल है ना। 2v अपॉन पाई को k ले लिया मैंने। अब ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया दो वेरिएबल्स में, सिंगल वेरिएबल में चाहिए, h की वैल्यू पुट कर दो, पाई आर इंटू के अपॉन आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू के अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक आर से आर कट गया, यहाँ पे एक आर से आर कट गया, तो एरिया इक्वल्स हो गया के पाई अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2k अपॉन आर, ठीक है। डिफरेंशिएट करो इसको, डी ए अपॉन डी आर माइनस के पाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर माइनस 2k अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव आ गया, इसको हम जीरो से कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे, बट उससे पहले ना मैं इसमें डबल डेरिवेटिव भी तुम्हें करके दिखा देता हूँ। इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा ना, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2k पाई अपॉन आर क्यूब, 2 पाई आर का 2 पाई हो जाएगा, और इसका 2 टू द 4k अपॉन आर क्यूब। अब देखो आर की वैल्यू तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी क्योंकि रेडियस है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और सारा का सारा पॉजिटिव, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, है ना, देयरफॉर इट इज मिनिमम। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इसको कंपेयर करो जीरो से, k पाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2k अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर, k अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा पाई प्लस 2 इक्वल्स टू 2 पाई आर। सो इस पूरे को शिफ्ट कर दो वहां पे, k इक्वल्स हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब अपॉन पाई प्लस 2। ये k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू को h में पुट करो, क्योंकि h और 2r का रेशियो चाहिए था। 2 पाई आर क्यूब अपॉन पाई प्लस 2 होल अपॉन आर स्क्वायर, ये कट गया, 2r को लेफ्ट में ले आओ तो h अपॉन 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन पाई प्लस 2, एंड हेंस इट इज प्रूव। हाइट और डायमीटर का रेशियो कितना हो गया, पाई अपॉन पाई प्लस 2। एरिया में जो आपने 2 पाई आर एच का आधा, जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर एच, उसका आधा इज पाई आर एच, बेस का एरिया 2r इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ, और दोनों सेमी सर्कुलर एंड्स को ऐड करके पाई आर स्क्वायर बन गया। तो 2 into RH2 दिया, RH2 होगा ये। अरे बेवकूफ, डायमीटर नहीं है ये, और ये h है, तो डायमीटर तो 2r होगा ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई फायदा नहीं करने का। जो बच्चा इसके बाद नहीं कर सकता ना, उसके लिए छोड़ देना टॉपिक बहुत बेटर है, क्योंकि आपको आता ही नहीं है, फिर कोई पॉइंट नहीं है फिर समझने का। ये तो ये कि चलो डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कैसे बनाया जा रहा है, ताकि एक बार तुम्हें थोड़ा हिंट मिल जाए। आगे वाला कॉपी करना पड़ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मतलब बेकार है फिर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल बॉक्स, नहीं हाँ वही है ना, अ मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड,
वॉल्यूम दिया हुआ है 1024 सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन नंबर 8 है। वॉल्यूम इज 1024। अच्छा, वॉल्यूम होगा क्या? तो वॉल्यूम तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1024 हो गया, क्योंकि स्क्वायर बेस है तो लेंथ ब्रेथ सेम है और हाइट डिफरेंट है। एरिया कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4xy, चारों वॉल का 4xy और बेस का x स्क्वायर और टॉप का भी x स्क्वायर। इसको तुम्हें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। इसको भी नहीं करना है, बल्कि कॉस्ट को करना है। ये तो एरिया है, तो कॉस्ट फंक्शन देखो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4xy मल्टीप्लाई बाई 2.5 रुपीज पर स्क्वायर। तो कॉस्ट हो गया 10x स्क्वायर प्लस 10xy। तो कॉस्ट 10 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x और y की वैल्यू इज 1024 अपॉन x स्क्वायर। एक x कट गया, c इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1024 अपॉन x। ये इक्वेशन आ गया सिंगल वेरिएबल में। इसके बाद का प्रोसीजर सेम है, डिफरेंशिएट करोगे, जीरो से कंपेयर x की वैल्यू आएगी, इसी में पुट कर दोगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा और डबल डेरिवेटिव से मिनिमम या मैक्सिमम जो भी प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इस क्वेश्चन को ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको मैं एक अलग तरीके से भी करूंगा। इसमें कहते हैं सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड एंड अ स्फीयर इज गिवन। पैरेललोपाइड जिसकी लेंथ हमारे पास दी हुई है x 2x एंड x by 3, x ब्रेथ 2x एंड हाइट x by 3। तो देखो एरिया इसका हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 पाई r स्क्वायर। इनको ऐड कर लो जरा, 3 2 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 पाई r स्क्वायर, है ना, 3 3 is 9, 6x स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर। ये तुम्हारा कांस्टेंट है, k के इक्वल दिया हुआ है, ठीक। वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोला गया होगा, तो वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस 4/3 पाई r क्यूब। सो वॉल्यूम हो गया LBH x इंटू 2 मतलब 2/3 x क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां से ना तुम x की वैल्यू निकाल के इसमें डायरेक्टली डाल सकते हो, ठीक है, बट हम वो करने की बजाय पता है क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, या तो x करो या r करो, मर्जी है तुम्हारी। मैं सपोज r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, k का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? k का 0, 6x स्क्वायर का हो जाएगा 12x dx अपॉन dr और 4 पाई r स्क्वायर का 8 पाई r, यानी कि dx अपॉन dr की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 12x अपॉन 8 पाई r, ठीक है। वॉल्यूम को भी डिफरेंशिएट करो सेम, किसके रिस्पेक्ट में? r के। ये कितना हो जाएगा? 3 2x स्क्वायर dx अपॉन dr एंड 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। dx बाई dr की वैल्यू पुट करो, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 12x अपॉन 8 पाई r प्लस 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2 4 जा 8, उल्टा लिख दिया, dx अपॉन dr इक्वल्स टू माइनस 8 पाई r अपॉन 12x। सही सही, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 8 पाई r अपॉन 12x प्लस 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक x कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, माइनस 4 पाई r x अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, एक r से r और माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 3r के। हमें क्या प्रूव करना था इसमें? x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस, है ना। तो प्रूव में भी बोला ही हुआ था कि x को हमें 3r प्रूव करना था, तो ये वाला पार्ट डायरेक्टली प्रूव हो गया, ठीक है। फिर जो तुम्हारा सिंगल डेरिवेटिव आया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू r ही करना अगेन, फिर से यहाँ पे dx बाई dr आएगा, फिर से वैल्यू पुट कर देना,
ठीक है ना। तो डबल डेरिवेटिव तुम्हारा पॉजिटिव अगर आ गया तो सी प्रूव हो जाएगा कि वॉल्यूम मिनिमम है, अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली जो ये वाला मेथड है ना, ये हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, सब में कर सकते हैं हम, बट बाकी क्वेश्चन तो ये कि इजिली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो रूट में आएगा, और यहाँ पे क्यूब तो रेज़ टू पावर 3/2 बनता हो, तो वो डेरिवेटिव फिर उसका डबल डेरिवेटिव वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए इस वाले मेथड का यूज कर लिया हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, हाँ 10th का पैरेलल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में, उसमें सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर है, बट ये मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। इसमें रेक्टेंगल है सरमाउंटेड बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो, इसमें अगर इसको x ले लिया, इसको y, तो ये भी x हो गया, ये भी x और ये भी x, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो पेरीमीटर 12 है, 3x + 2y, ये 12 के इक्वल दे दिया। आपको मैक्सिमाइज करना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है x × y, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? करेक्ट, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल के पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सिमिलर है। इसमें बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, है क्या कि एक सेमी सर्कल है, उसमें आपने एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है, ठीक है, और कांस्टेंट दिया हुआ है रेडियस। देखो ये मैंने r कांस्टेंट ले लिया, इतने पार्ट को आप x ले लो, और ये y हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई, एक्स वाई एंड, अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, एक्स वाई नहीं 2xy करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये x है तो पूरी लेंथ 2x हो जाएगी ना, और विड्थ तो y है। x y और r में रिलेशन क्या है? x² + y² = r²। तो y की वैल्यू √r² - x², तो a = 2x × √r² - x²। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, a² = 4x² × r² - x²। a² को z ले लोगे, 4 r² x² - x⁴। आगे इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, डिफरेंशिएट, 0 से कंपेयर एंड सेम प्रोसीजर। x नहीं 2x एंड y, ये क्योंकि आधा था ना, अगर मैं इसको पूरा x ले लेता हूं, हाफ लेना पड़ता है इसको। तो ये रेक्टेंगल की डायमीटर नहीं, डायमीटर पूरी यहां से यहां तक है, ये इतना है सिर्फ, आता है वो सिर्फ रेक्टेंगल का लेंथ है, उसका डायमीटर से कोई वो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें कह रहा है सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसको x ले लेते हैं, इसको y, x + y कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो हमें प्रूव करना है कि जो थीटा है दैट इज π/3। अगर ये x y है तो ये कितना हो जाएगा? √x² - y²। एरिया हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कुछ बोला गया होगा, तो हाफ √x² - y² इंटू y। x + y हमारा k के इक्वल है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, k - y पुट करिए, हाफ x² - x की वैल्यू की तो पुट करनी है, k - x का होल स्क्वायर -y² इंटू y। a इक्वल्स हो जाएगा हाफ a² + b² - 2ab इंटू y। ये y² कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, 1/4 k² - 2ky इंटू y। तो z इक्वल्स हो जाएगा 1/4, सॉरी y², k² y² - 2ky3। ठीक है, डिफरेंशिएट करके 0 से कंपेयर, y की वैल्यू आएगी डबल डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमम प्रूव हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जब y की वैल्यू आ जाए इसमें पुट करके x निकालना, cos थीटा क्या होगा? y/x। cos थीटा अगर y/x है तो जो भी y और x की वैल्यू तुम वो फिक्स करोगे तो cos थीटा बेसिकली हाफ आ जाएगा,
cos थीटा हाफ का मतलब थीटा पाई बाय 3। बात समझ में आई? यहां से y की वैल्यू उसको पुट करके x निकालेंगे, फिर cos थीटा इज y बाय x, और डबल डेरिवेटिव भी ऑब्वियसली, डबल डेरिवेटिव से तुम्हारा वो मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, लेकिन इसकी जो वर्डिंग है ना वो बहुत खतरनाक है। मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं कि स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर। तो अब बेसिकली ये पता है क्या है, कुआं देखा कभी तुम लोगों ने? बट कुआं यूजुअली राउंड शेप का होता है ना, ये रेक्टेंगुलर है, मतलब स्क्वायर शेप में जो उसका जमीन वाला पार्ट है ना दैट इज स्क्वायर, और वैसे खोद दिया उसको नीचे तक टैंक की तरीके से। तो ये लेंथ ब्रेथ हो गई x x, और इसको है ना ऐसे खोद दिया, नीचे बना दिया पूरा कुआं है ना जो भी है। अब वो कह रहा है कि जो इसका वॉल्यूम है वो तो 250 है, तो वॉल्यूम तो हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 250 हाइट क्योंकि h, और जो कॉस्ट है ना वो कॉस्ट तो जो ये लैंड है इसका कॉस्ट है 50 रुपीज पर स्क्वायर यूनिट, तो हो जाएगा 50 इंटू एक्स स्क्वायर ये लैंड का कॉस्ट, प्लस उसके बाद जो उसका डिगिंग का कॉस्ट है नीचे तक दैट इज टोटल 400 एच स्क्वायर। देखो उसके आगे रुपीज भी लिखा हुआ है ना, तो प्लस 400 एच स्क्वायर, मतलब इतना पैसा लग रहा है टोटल। अब इसी को तुम्हें मिनिमाइज करना है, इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे लाओगे? यहां से आप h की वैल्यू निकाल लो 250 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो c इक्वल्स हो जाएगा 50 एक्स स्क्वायर 400 इंटू 250 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इज पावर 4। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ना इसके चांसेस बहुत हैं, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है पढ़ने में, समझ नहीं आता कि क्या करना है। इसके बाद तो हो ही जाएगा ना, गुड। मैक्सिमम मिनिमा, देखो जो भी बड़े बड़े टॉपिक होते हैं ना उनको करने का, एग्जाम से पहले करने का यही तरीका होता है। क्योंकि सपोज तुम्हें अगर मैक्सिमम मिनिमा का टारगेट किया कि भाई मंडे एग्जाम है, सैटरडे संडे में भी 50 करने, 100 क्वेश्चन करने, तुम पूरा पूरा करने लगोगे तो जिंदगी में नहीं होने वाले। इन क्वेश्चन को पूरा करो। हमने 5th से शुरू किया है और 13th पे है। ये 9 क्वेश्चन को करने के लिए अगर तुम पूरा पूरा करोगे ना तो कम से कम चाहिए तुम्हें 4 घंटे 5 घंटे। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने ये बना लिया ना, अगर ये सही है तो दैट मींस इसके बाद तो सही होगा, क्योंकि इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है और हर एक क्वेश्चन का सेम प्रोसीजर एकदम, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को जब भी एग्जाम से पहले आप मैक्सिमम मिनिमा या कोई भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन वाले टॉपिक है ना उनको हमें एक सर्टेन लिमिट तक ही करना होता है। यहां तक कर लिया, अच्छा ठीक है, इसके बाद तो हो जाएगा टाइप्स, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। इस वाले क्वेश्चन में 12 आपने x की वैल्यू मर्जी है ना किसी की, तो वो अंदर एक्स वाई था तो उधर भी पुट करना पड़ता। तुम हमेशा अपने हिसाब से पुट करो, जिसको भी पुट करना है, पुट किसी को भी कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में कहता है कि एक लाइन है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में जो कि पास कर रहा है 3,4 से। अब इसमें ना ये क्वेश्चन ना वो कर पाएगा जिसको इंटरसेप्ट फॉर्म याद होगा। देखो इस लाइन की इक्वेशन किसी को याद है क्या हो सकती है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। अब इस लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो 3 बाई ए प्लस 4 बाई बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का गिवन पार्ट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया मिनिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? हाफ, ये लेंथ ए है, दिस इज बी, तो हाफ ए बी। यहां से किसी भी एक की वैल्यू निकाल के पुट कर लो, है ना। यहां से b निकाल लो या a निकाल लो, 4 बाई बी इक्वल्स टू 1 माइनस 3 बाई ए, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन 1 माइनस 3 बाई ए, इधर वो इधर है ना। तो एरिया इक्वल्स टू हो गया हाफ a और b की वैल्यू 4 अपॉन 1 माइनस 3 बाई ए। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना और डिफरेंशिएट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तो मुझे करवाने की शायद जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 में बस तुम्हें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन में अगर देखो आप तो सेलिंग प्राइस है 200 माइनस 2x रुपीज पर यूनिट, यानी x इंटू 200 माइनस 2x, और कॉस्ट प्राइस टोटल आइटम का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 140x प्लस 100। ये एक इक्वेशन है,
इसको तुम्हें डिफरेंशिएट कर कुरा के x की वैल्यू निकालनी है। सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे पास एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना।